बैठ जाइए। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। लाली जरा पानी लेके आना जल्दी। जी कृष्णा बहन। हाँ। अब ठीक है? हाँ। आप आराम कीजिए, मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। बहू, मुझे अपने बेटे के इस व्यवहार पर, इस तरीके पर शर्मिंदगी हो रही है। गुस्सा होना, डांट देना, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह घर से बाहर निकालना नहीं चाहिए था। बाबूजी, हम सब जानते हैं अटल को लेकर इन्होंने कितने बड़े बड़े सपने देखे हैं, और अभी जो कुछ हो रहा है शायद उस वजह से उन सपनों के खत्म होने जैसा महसूस कर रहे होंगे। लेकिन अटल से प्यार भी तो कितना करते हैं, और इसीलिए मेरा मन नहीं मान रहा कि बात सिर्फ अटल पे गुस्सा करने की या उसने की हुई गलती की है। नहीं, यही होगा। गुस्से में आकर वो कुछ भी करते रहता है। अगर दूसरा कुछ होता तो समझाना चाहिए था ना। शायद कुछ मजबूरी रही होगी बाबूजी। अभी तो मेरा मन बस इस बात को लेकर चिंतित है कि अटल कहीं अपने बाबूजी के विचारों का विरोधी न बन जाए। दोस्ती करोगे मुझसे? मैं ना अब तुम सबके साथ ही रहूंगा। तुम लोग ज्यादा अच्छे हो। तुम्हारे सामने धोती पहनकर रहता हो तो भी तुम्हें बुरा नहीं लगता, लेकिन वहाँ ग्वालियर में सबको बुरा लगता है। लेकिन इतना बुरा लगता है कि बाबूजी ने मुझे घर से ही निकाल दिया। माँ और दादाजी को भी निकाल दिया। उनको पता है कि मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन फिर भी निकाल दिया। अब मैं कैसे रहूंगा उनके बिना? लेकिन रहूंगा, जैसे भी रहना पड़े। अब यही रहूंगा, नहीं जाऊंगा मैं। तुम सबसे दोस्ती करूंगा। पहले साफ सुथरा करूंगा, फिर दोस्ती करूंगा तुम सबसे। लेकिन यही रहूंगा। कम से कम एक बात की तसल्ली हुई बाबूजी कि अपने बाबूजी को लेकर अटल के मन में कोई गलतफहमी नहीं है, नफरत नहीं है। कभी मन है इसका। नफरत तो मिलेगी ही नहीं, बस गाढ़े प्रेम की झलक ही मिलेगी। इसलिए तो देखो, घर के बेजान सामानों से भी रिश्ता बना रहा है, और जो घर के बेजान सामानों से रिश्ता बनाए वो इंसानों से क्या रूठेगा। हाँ, शायद यही सही होगा। पता नहीं क्यों बाबूजी चिंता हो रही है। वहां ग्वालियर में सब ठीक होगा ना? कैसे होगा?
कैसी है जीवन की गठरी, सुख दुख साथ समाए, पीड़ाओं की धारा में जो सुख की नाव तराए, तो सुख है उसने पाए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहू, जी बाबूजी। ये लकड़ियां। बहू, आस पड़ोस के लोग अलग अलग कहानियां बना रहे हैं, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। और अटल ने सब कुछ सच सच बता दिया है, तो लोगों के मुंह और भी खुल गए हैं। लोग हैं बाबूजी, तो बातें तो करेंगे ही। करने दीजिए, बस चाय बनी गई है, मैं लेकर आती हूँ। प्रणाम दादाजी। सदा खुश रहो, बहुत बड़े बनो। प्रणाम माँ। जीते रहो और खुश रहो, हमेशा सुखी रहो। जाओ। हाँ बोलो, क्या हो गया? अरे बाहर सब अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मैंने सुना तुम्हारे बाबूजी से तुम्हारा झगड़ा हो गया। नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। और अपने बाबूजी से कौन झगड़ा करता है? वो बात कुछ और है। वो मुझे नहीं समझते और मैं उनकी कुछ बातें नहीं समझ पाता हूँ। देखो बहू, एक बात तो तय है कि किशन हम सबसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगा, और यह भी सच है कि अटल के मन में अपने पिता के लिए प्रेम है। लेकिन इन सब बातों का संतुलन बनाना होगा। कभी कभी रिश्तों में दूरियां आए तो प्रेम से गलतफहमी चुन चुनकर निकाल फेंकनी चाहिए। अटल को यह समझाना पड़ेगा कि उसके पिता पूरी तरह से गलत नहीं है, बस उसका सोचने का तरीका अलग है और अटल के सोचने का तरीका अलग है। सोचने के दो तरीके मतभेद का विषय हो सकते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हम जब तक बटेश्वर में हैं, तुम्हें अटल को यह सिखाना होगा। जी बाबूजी। अरे छोड़ो ये सब, चलो कुश्ती लड़ने चलते हैं। हाँ चलो कुश्ती लड़ने चलते हैं। कुश्ती लड़ने में तो बहुत मजा आता होगा। अटल अटल, कुश्ती उश्ती बाद में, गांव में नट आया है, करतब देखने चलते हैं। नट आया है? माँ, मैं नट देखने जाऊँ? बाबूजी, अटल को कुछ समझाना है तो इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। बेटा यहाँ आना जरा। हाँ हाँ माँ। नट आया है तो चलो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। आराम से आराम से। अरे तुम्हें क्या जरूरत, चलो चलो जाते जाते कर लेंगे। बाबूजी हम जाते हैं। शुरू करो।